एसएपी फ्यूरी लॉन्च पैड। ये जो शॉर्टकट है ना, क्योंकि टी कोड्स तो याद करने मुश्किल होते हैं, शॉर्टकट्स यूज करना। एसएपी फ्यूरी लॉन्च पैड, इस पे क्लिक करना, अलाउ पे क्लिक करना। जो हमारा लॉगिन पासवर्ड होता है ना, वो डालना। HTTP करके उस पे आता है ना, एसएपी को यहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं। सेम पासवर्ड डालना है, लैंग्वेज इंग्लिश ले रहा है। ओके, लॉगिन करोगे। ये जो है एसएपी फ्यूरी मोर यूजर फ्रेंडली, ठीक है। हमारा ये जो स्क्रीन होती है इसको हम GUI कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एसएपी फ्यूरी लॉन्च पैड के लिंक के थ्रू जब तुम यहाँ पे ओपन करते हो ना, तो ये हमको ऑप्शन देता है कि हम इसको टैबलेट्स पे, मोबाइल पे, किसी भी उस पे डिवाइस पे एक्सेस कर सकते हैं। स्लो, ठीक है। इट विल टेक टाइम टू ओपन द पेजेस एंड ऑल। यहाँ पर ये इनिशियल स्क्रीन ओपन दिखता है ना आइकन, ठीक है। ओपन सर्च, इस पे क्लिक करोगे ना, तो अभी तो इनिशियल पेज अभी भी लोड नहीं हुआ है। जो फ्यूरी है ना, इट इज अ टाइल बेस्ड, ठीक है। पहली बात है कि यहाँ पर ना डिफरेंट टाइल्स होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमको टी कोड्स याद करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर जैसे मुझे क्या है ना, परचेज ऑर्डर क्रिएट करना है। तो परचेज ऑर्डर क्रिएट करने के लिए क्या होता है, ME21 9 हमको याद रखना पड़ता है। GUI में जब हम जाएंगे, इससे एक्सेस करते हैं, तो हम कैसे करते हैं, ME21 N एंटर, फिर हमारी स्क्रीन ओपन होती है ये वाली, राइट। तो हमको क्या है ना, टी कोड याद करना पड़ता है। बट इसमें क्या है ना, हमको टी कोड नहीं याद करना पड़ता। देखो ये इनिशियल स्क्रीन अभी ओपन हो रही है, तो हर टाइल का एक नाम है, तो टाइल और एप्लीकेशंस, ठीक है। तो दिख रहा है तुमको, यहाँ पर अलग अलग दिख रही हैं इस तरीके से चीज। अब मैं या तो डाल दूं की कोड है। देखो, मीगो इज गुड रिसिप्ट। तो नॉर्मली मीगो में गुड रिसिप्ट की ट्रांजेक्शन ओपन होती है। तो यहाँ पे वो लिखना, प्रेस करोगे या सर्च पे क्लिक करोगे ना, तो उससे रेलेवेंट जो टाइल होगी ना, वो ओपन करके दे। हम्म। पोस्ट गुड मूवमेंट, यानी कि हमको गुड्स पोस्ट करना है। तो इस पे क्लिक करेंगे ना, टाइल के ऊपर सिर्फ क्लिक करना है, वो वाला ओपन होएगा। सी, इट इज सेम मीगो का, जैसे हम खोलते हैं ना अपने स्क्रीन में, मीगो खोला, ये फास्टर है। सी, गुड रिसिप्ट्स अगेंस्ट वॉट एवर परचेज ऑर्डर, लेट्स टेक ऑर्डर अदर, ठीक है। अदर है तो ये स्क्रीन है ना, यहाँ पे अगर हम चाहेंगे मीगो के अंदर सेम है, ठीक है। इसको मैं क्लोज करती हूँ। तो गुड रिसिप्ट्स अगेंस्ट व्हाट यू वांट, परचेज ऑर्डर, अदर और वॉट एवर। सपोज अदर लिया तो यू कैन सी सेम आ रहा है। यहाँ पे मोमेंट टाइप आ ही रहा है जो कि वहां पे आता है। फिर तुम यहाँ पे किसी चीजें करते हो ना, सेम है, ठीक है। मटेरियल है, यहाँ हम मटेरियल, प्लांट और उन सब के डिटेल्स डालेंगे। चलो कोई भी ले लेते हैं। मटेरियल डाला, क्वांटिटी डालेंगे हम से 10। जैसे हम वहां पे करते हैं ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। 1710 स्टोरेज लोकेशन हम डालेंगे। इसकी क्लिक करोगे ना उसके आइकन के ऊपर, तो वैसे भी वो तुमको स्टोरेज लोकेशंस दिखाएगा। तो इसमें नीचे आते हैं ऑप्शंस, ठीक है। अगर यहाँ पे एंटर किया तो प्लांट लोड होने के बाद उस पर्टिकुलर प्लांट की स्टोरेज लोकेशंस दिखाएगा, ठीक है। तो बेटर है कि एंटर की प्रेस कर दो, तो स्पेसिफिक प्लांट की स्टोरेज लोकेशन दिखा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे उसमें ऊपर आता है पोस्ट, यहाँ नीचे आता है, ठीक है। तो बाकी चीजें ठीक हो गई, आइटम होके सिलेक्टेड है, क्लिक ऑन पोस्ट। तो पोस्ट करने के बाद भी मेरा मटेरियल डॉक्यूमेंट बन जाता है। यहाँ वाली चीज में तुमको मालूम है कि कैसे बनता है, राइट। सो दिस इज अनदर वे। लेट मी सर्च नाउ ME21 है। और इफ आई नॉट राइटिंग द टी कोड, आई एम राइटिंग से क्रिएट परचेज ऑर्डर। देखो, तुम थोड़ा भी लिखोगे ना, उससे रिलेवेंट जो भी टाइल्स होंगी या एप्लीकेशन होंगी, या सी एप्लीकेशन लिखा है क्रिएट परचेज ऑर्डर, तो मुझे टी कोड याद करने की जरूरत नहीं है। मेरे को क्या काम करना है, बस मुझे ये बताना है, मुझे क्रिएट परचेज ऑर्डर क्रिएट।
वाली इनिशियल स्क्रीन जो आती है, यहाँ हम सप्लायर डालते हैं, सपोज 509 डाला, एंटर। ठीक है, ये परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स डालते हैं, सेम चीजें। ठीक है, तो मैं तुमको क्वालिटी इन्फो रिकॉर्ड दिखाती हूँ। क्वालिटी इन्फो, हमको टी कोड रखने की जरूरत नहीं है याद। क्रिएट करना है, देखो, क्रिएट करना है, चेंज करना है या मैनेज करना है। तो अगर तुम न्यू बना रहे हो तो क्रिएट क्लिक करोगे, एग्जिस्टिंग होगा तो चेंज पे जाओगे, मैनेज में और थोड़े एक्स्ट्रा ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, मैं दिखाती हूँ डिफरेंस। अगर हम क्रिएट करते हैं तो तुमने ऑलरेडी उस पे स्क्रीन देखी है, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल सप्लायर एंड प्लांट, ये वाली चीजें होती हैं। और हम उसकी डिटेल्स डाल के कंटिन्यू करते हैं तो क्रिएट कर पाते हैं। लेट्स चेक दैट अदर वन, रिकॉर्ड। ठीक है, मैनेज इनको रिकॉर्ड पे गए, ये थोड़ा डिफरेंट, थोड़े और ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। क्रिएट एंड चेंज में जो ऑप्शंस होते हैं उसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं जो इसमें अवेलेबल हैं, कुछ चीजें डिफरेंट है। देखो, मैनेज इन्फो रिकॉर्ड है, यहाँ पर भी सेम चीजें हैं कि मुझे अगर पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग इन्फो रिकॉर्ड, मेरा मटेरियल तो याद नहीं है मुझे, कोई भी सप्लायर याद है 509। चलो देखते हैं 509 के अगेंस्ट है क्या। यहाँ पे देखो गो इस तरफ आ रहा है, तो उसको कोई रिकॉर्ड मिला नहीं है। चलो, क्वालिटी इनको रिकॉर्ड नहीं है। अब यहाँ मेनू पे जाते हैं, मेनू पे क्लिक करते हैं और यहाँ सिस्टम पे जाते हैं और स्टेटस पे जाते हैं, तो तुमको ये दिखाई देगा कि इसके अगेंस्ट कौन सी ट्रांजैक्शन या टी कोड रन कर रहा है। यू कैन सी इट इज मीगो। ठीक है, गुड रिसिप्ट्स जब हम कर रहे हैं, ये वाला मैंने सर्च किया था ना, तो फिर इसके लिए कौन सी टी कोड रन हो रही है, दैट इज मीगो। तुम यहाँ से चेक कर सकते हो, बट इसमें वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, राइट। इसलिए मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कि यहाँ पर मेनू में तुमको ये ऑप्शन मिला ना कि मैं टी कोड चेक कर सकता हूँ, कौन सा रन कर रहा है। बट मैनेज इन्फो रिकॉर्ड में यू डोंट गेट दैट ऑप्शन बिकॉज इट इज अ different type for which we don't have any T code in the GUI. Clear? तो ये जब तुम लॉग इन करोगे ना, तो ये वाला है SAP फ्यूरी लॉन्च पे। 32 भी इधर पे से क्विकली दिखा देती हूँ, या फिर अगर हम इंस्पेक्शन लॉट पे डालते हैं ना, देखो उससे रेलिवेंट टाइल्स होंगे ना, प्रोसेस इंस्पेक्शन लॉट, हम इसमें प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अब मेनू में जाएंगे, सिस्टम पे गए, स्टेटस में गए, तो इट इज ओके, इट इज QE72, नॉट QE32। ठीक है, तो एनीवे कौन सा टी कोड रन कर रहे हैं, यहाँ जाकर हम देखते हैं QE72, तो वो तुमको दिख जाएगा कि ये अगेन वर्क लिस्ट है जो कि हम यूज करते हैं रिजल्ट रिकॉर्डिंग के लिए। देख लो, टेबुलर रिजल्ट रिकॉर्डिंग लिखा है। एग्जीक्यूट करते हैं। देखो, अभी ये है ना, मैंने 3 4 सेलेक्ट किए और उसके बाद में मैं क्लिक करती हूँ एग्जीक्यूट। मैं एट ए टाइम 3 इंस्पेक्शन लॉट के रिजल्ट सेंटर कर सकती हूँ, समझे। हम वहां पे क्या करते हैं, 1 बाय 1 करते हैं ना। अब मेरे पास ऑप्शन है कि ये वाला लॉट भी है, ये लॉट भी है, ये लॉट भी है, मटेरियल भी डिफरेंस है। ठीक है ना, एक बैच मैनेज है, बाकी दोनों बैच नहीं है। और उनमें कौन कौन से ऑपरेशन में कौन सी MICs हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या है, आई कैन एंटर द रिजल्ट। QE72 है ये। ठीक है, result recording in tabular format for the multiple lots at a time.